नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480969066089753864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @स्टडी फॉर सिविल्स है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, यह इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामान्य अध्ययन सीरीज का 5वां वीडियो है। इसमें हम लोग कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे जो है कुछ प्रोजेक्ट हैं जिन्हें आपको जो है कालक्रम के अनुसार सजाना है। प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम भारत में आया था वर्ष 1972 में। बाघ परियोजना, जिसे हम लोग टाइगर प्रोजेक्ट नाम जानते हैं, यह 1973 में आया था। और एलिफेंट, प्रोजेक्ट एलिफेंट या हाथी परियोजना जो है ये आपका 1992 में आया था। तो इस प्रकार जो है इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित आगंतुकों में से रोम के साथ मध्यकालीन विजयनगर की तुलना किसने की? बारबोसा, डोमिंगो पायस, नोनीज या अब्दुल रज्जाक। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन बी, डोमिंगो पायस ने जो है रोम के साथ मध्यकालीन विजयनगर की जो है तुलना की थी। और यह जो है एक पुर्तगाली यात्री था और यह राजा कृष्णदेव राय के दरबार में जो है 1920 के आसपास जो है विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। बी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पे आपको सही सुमेलित करना है। आलाई दरवाजा दिल्ली, जामा मस्जिद बदायूं, कुतुब मीनार दिल्ली, मोट की मस्जिद दिल्ली, इल्तुतमिश, मियाँ भूइयाँ, अलाउद्दीन खिलजी, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश। आपको सुमेलित करना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। आलाई दरवाजा जो दिल्ली में स्थित है, इसे जो है अलाउद्दीन खिलजी ने बनवाया था। जामा मस्जिद बदायूं का जो निर्माण है वह इल्तुतमिश ने करवाया था। कुतुब मीनार जो दिल्ली में स्थित है उसका निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक और इल्तुतमिश ने करवाया था। और मोट की मस्जिद जो दिल्ली में स्थित है इसे मियाँ भूइयाँ ने इसका निर्माण करवाया था। तो इसका जो ऑप्शन बी है वह आपका सही है। इसका बी ऑप्शन आपका सही है। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल साथ सीमा साझा नहीं करता है? श्रावस्ती, बलरामपुर, कुशीनगर, लखीमपुर खीरी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है टोटल 8 राज्य और एक केंद्रशासित प्रदेश के साथ जो है एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है नेपाल साथ। तो उत्तर प्रदेश की टोटल जो है 7 जिले हैं जो नेपाल साथ सीमा साझा करते हैं, जिनमें आपका पीलीभीत आता है, श्रावस्ती आता है, महाराजगंज, लखीमपुर, बहराइच, सिद्धार्थपुर और बलरामपुर आता है। इसमें जो है कुशीनगर नहीं आता है। इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा। कुशीनगर जो है इसमें शामिल नहीं है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो वैकेंसी आई है उसके लिए हमारा कंप्लीट स्टडी मटेरियल कोर्स शुरू किया गया है। इसमें आपको सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा, पीडीएफ नोट्स दिए जाएंगे, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएगी और इसकी जो वैलिडिटी होगी 3 मंथ की होगी। इसकी जो फीस है वो एक्चुअली है 999 के, लेकिन आप जो है ज्ञान सर कोड ये यूज करेंगे आप लोग जो है कूपन कोड, तो आपको 20% ऑफ हो जाएगा और इसकी जो प्राइस हो जाएगी 799 रुपये हो जाएगी। इसी प्रकार से ओनली टेस्ट सीरीज का जो ग्रुप है इसकी जो फीस है वह 599 की है, जिसमें आप लोग ज्ञान सर कूपन कोड यूज कर देंगे तो आपको 20% डिस्काउंट मिल जाएगा और इसकी जो फीस हो जाएगी 479 रुपये हो जाएगी। तो इस कोर्स को लेकर जो है आप अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं और अपनी एक सीट जो है सुरक्षित कर सकते हैं। यहाँ पर 5 महाजनपद दिए गए हैं। आपको पहचानना है कौन से महाजनपद जो है वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। मल्ल, अवंती, गांधार, वत्स, चेदी। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि
पूर्व में जो है 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, जिनमें से उत्तर प्रदेश में टोटल जो है 8 महाजनपद जो है स्थित हैं। 8 महाजनपद जो है उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। इसमें जो आता है इसमें कुरु, पांचाल, सूरसेन, वत्स, कौशल, मल्ल, काशी, चेदी, ये सभी जो है उत्तर प्रदेश में मौजूद हैं। तो इसमें जो आते हैं वो आपका मल्ल आता है, फिर आपका वत्स आता है और आपका चेदी आता है। तो सी ऑप्शन इसका सही हो, इसका जो सी ऑप्शन है वो आपका सही है। आते हैं अगला प्रश्न दो। राष्ट्रीय पंचांग कब स्वीकार किया गया? 22 मार्च 1950, 22 मार्च 1952, 22 मार्च 1957 या 22 मार्च 1960? भारतीय संविधान सभा द्वारा जो है राष्ट्रीय पंचांग जो स्वीकार किया गया था वो आपका 22 मार्च 1957 को जो है भारत में राष्ट्रीय पंचांग जो है स्वीकार किया गया था। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। राष्ट्रीय पंचांग जो है ये भारत में 22 मार्च 1957 को स्वीकार किया गया था। ब्लू विट्रियल का रासायनिक नाम आपको बताना है। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। ब्लू विट्रियल जो है रासायनिक नाम है या कॉपर सल्फेट का रासायनिक नाम है। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपको सही है। कॉपर सल्फेट को ब्लू विट्रियल के नाम से भी जाना जाता है। इसका उपयोग कवकनाशी, शैवाल, जड़ विनाशक और शाकनाशी के रूप में जो है इसका उपयोग किया जाता है। संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए कितने बहुमत की आवश्यकता होती है? 3/4, पूर्ण बहुमत, 2/3 या 2/4? तो संसद द्वारा संविधान में किसी भी संशोधन के लिए जो बहुमत की आवश्यकता होती है वो 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है। जितने सदस्य उपस्थित हों उसके 2/3 बहुमत की आवश्यकता होती है अगर संविधान में संशोधन करना हो तो सी ऑप्शन इसका सही है। केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय का गठन किस वर्ष हुआ था? 2019, 20, 21 या 18? तो केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय जो गठन किया गया था वर्ष 1921 में इसका गठन किया गया था और वर्तमान में जो इसके मंत्री हैं वह अमित शाह जी जो है केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय के मंत्री हैं। सी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन सही सुमिलित नहीं है। दशावतार मंदिर ललितपुर, भीतरगांव मंदिर कानपुर, भीतरी स्तंभ लेख गाजीपुर, चौखंडी स्तूप प्रयागराज। तो यहाँ पर जो है दशावतार मंदिर जो आपका ललितपुर में स्थित है आपका सही है। भीतरगांव मंदिर कानपुर में भी आपका सही है। भीतरी स्तंभ लेख आपका गाजीपुर में है, ये भी सही है। चौखंडी स्तूप जो है ये प्रयागराज में नहीं है बल्कि ये बनारस के सारनाथ में स्थित है। जो ऑप्शन डी आपका सही है। भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रभुत्व स्थापित करने के लिए किसने प्रशासन में सहायक संघ प्रणाली का सूत्रपात किया? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वेलेस्ली? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी लॉर्ड वेलेस्ली ने जो है सहायक संधि शुरू किया था। सहायक संधि एक गैर हस्तक्षेप नीति थी जिसे औपनिवेशिक भारत में जो है ब्रिटिश क्षेत्र का विस्तार करने के लिए वेलेस्ली द्वारा जो है पेश किया गया था। तो डी ऑप्शन इसका सही है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन युग में जो है सही सुमिलित नहीं है। बिरजू महाराज कथक, पंडित रविशंकर सितार, अमजद अली खान सरोज, किशन महाराज बांसुरी? बिरजू महाराज कथक के लिए फेमस थे, पंडित रविशंकर जी सितार के लिए, अमजद अली खान सरोज के फेमस थे। किशन महाराज जो है ये बांसुरी के लिए नहीं फेमस है बल्कि पंडित किशन महाराज जो है ये तबला वादक थे। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया जी काफी फेमस है। भारत के संविधान सभा की प्रत्यय पत्र समिति के अध्यक्ष कौन थे? एस.सी. मुखर्जी, आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर, बी पटाभी सीतारमैया या के.एम. मुंशी? तो भारत के संविधान सभा के प्रत्यय पत्र समिति के जो अध्यक्ष थे वह आह्लाद कृष्ण स्वामी अय्यर जी थे। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। ब्रुसेलोसिस एक रोग है, आपको बताना है किसके कारण होता है? वायरस, जीवाणु, प्रोटोजोआ या कवक? तो ब्रुसेलोसिस
एक जो रोग है यह जीवाणु कारण होता है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यह जो है मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से या दूषित कच्चा दूध या डेयरी उत्पादों से जो है या पके दूषित मांस के सेवन करने से होता है। यह एक जीवाणु जनित रोग है। उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जो है चौरी चौरा कांड कब हुआ था? 4 फरवरी 1920, 4 फरवरी 1921, 4 फरवरी 1922 या 4 फरवरी 1923। तो यह जो घटना होती है उत्तर प्रदेश में, चौरा चौरी जो घटना होती है गोरखपुर में, यह घटित होती है 4 फरवरी 1922 को। इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। और इसी घटना के कारण जो है महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को जो है वापस ले लिया था। यहाँ पर भी आपको पहचानना कौन सही सुमेलित नहीं है। विटीकल्चर अंगूर खेती, फ्लोरिकल्चर फूलों खेती, वर्मीकल्चर सब्जियों खेती, पोमीकल्चर फलों की खेती। विटीकल्चर जो है यह अंगूर खेती कहा जाता है, फ्लोरिकल्चर फूलों खेती कहा जाता है, पोमीकल्चर फलों की खेती का कहा जाता है, और वर्मीकल्चर जो कहा जाता है यह केंचुओं का कृत्रिम पालन या खेती करना जो है यह आपका वर्मीकल्चर कहा जाता है। सी ऑप्शन इसका सही है। कर्क रेखा किन राज्यों से गुजरती है? यहाँ पे 4 राज्य दिए गए हैं, आप इसके लिए ऑप्शन दिया गया, आप लोग ऑप्शन पढ़ लीजिए। गुजरात, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारत के जो है टोटल 8 राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है। इनमें आपका गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सभी जो है 8 राज्य हैं। इनमें जो है इनमें आपका जो शामिल नहीं है उत्तर प्रदेश जो है इसमें शामिल नहीं है। बाकी आपका गुजरात से जाती है, छत्तीसगढ़ से जाती है और झारखंड से जाती है। तो 1 2 4 पहले ऑप्शन दिया गया, तो ये आपका सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। कर्क रेखा जो है उत्तर प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति उत्तर प्रदेश से हुई है? कचपुड़ी, कथक, कथकली या भरतनाट्यम? तो उत्तर प्रदेश से जो उत्पत्ति हुई है शास्त्रीय नृत्य की वो कथक की हुई है। बी ऑप्शन इसका सही है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षा दृष्टि से, इसे नोट कर लीजिए आप लोग। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? विंध्यन, कुडप्पा, धारवाड़, गोंडवाना? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन डी, नवीनतम जो है ये आपकी गोंडवाना चट्टानें हैं। डी ऑप्शन इसका सही है। इन 4 चट्टानों में दी गई चट्टानें जो है इनमें सबसे नवीनतम जो आपको गोंडवाना चट्टानें हैं। किस वर्ष भारतीय रुपए का एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन किया गया था? 1990, 1991, 92 या 93? तो वर्ष 1991 में जो है एक माह में ही 2 बार अवमूल्यन किया गया था भारतीय रुपए का। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। अब तक भारतीय रुपए का अवमूल्यन जो है कुल 3 बार किया गया है। पहली बार जो अवमूल्यन किया गया था वर्ष 1949 में पहली बार भारतीय रुपए का अवमूल्यन किया गया था। हाल ही में विश्व मौसम विज्ञान संगठन WMO ने आधिकारिक तौर पर किस दशक को सबसे गर्म दशक घोषित किया है? 2001 से 2010, 2005 से 2015, 2010 से 2020 या 2014 से 2023? तो सबसे अधिक गर्म वर्ष जो घोषित किया है विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने वो वर्ष 2014 से 23 के मध्य जो है सबसे अधिक गर्म दशक घोषित किया है। डी ऑप्शन इसका सही है। शांति के लिए जल थीम के साथ विश्व जल दिवस किस दिन मनाया गया है? 7 मार्च, 12 मार्च, 18 मार्च या 22 मार्च? प्रत्येक वर्ष जो है 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। और 2024 की इस बार थीम थी शांति के लिए जल, इस बार की इसकी थीम थी। तो इसका जो ऑप्शन डी है वो आपका सही है। भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम आपको पहचानना है। यहाँ पे 4 देश दिए गए हैं। आप लोग जानते हैं कि सबसे बड़ी जो सीमा साझा होती है भारत की वह बांग्लादेश साथ सीमा साझा होती है। बांग्लादेश साथ सीमा साझा होती है। और सबसे छोटी जो इन देशों में है वो आपका नेपाल, 1690 किलोमीटर सीमा साझा होती है नेपाल साथ। पाकिस्तान साथ 3323, चीन साथ 3488 और
4096 आपका बांग्लादेश से सीमा साझा होती है। इसका जो ऑप्शन बी है वो आपका सही है। यह जो है आरोही क्रम है। नेपाल, पाकिस्तान, चीन और बांग्लादेश जो सीमा साझा होती है भारत के साथ। अगला प्रश्न है, यहाँ पर आपको पहचानना है कौन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे और साथ में जो है देश के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। चौधरी चरण सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, सुचेता कृपलानी, सरोजिनी नायडू। ऑप्शन आप लोग पढ़ लीजिए। चौधरी चरण सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और प्रधानमंत्री भी रहे देश के। विश्वनाथ प्रताप सिंह भी भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो आपका सही है। ए है वो आपका सही है। गंगा की सहायक नदियों में कौन सी एक नदी शामिल नहीं है? गोमती, कोसी, केन, सोन। तो इसका जो सही आंसर है केन जो है यह यमुना की सहायक नदी है। केन जो है आपकी यमुना की सहायक नदी है, गंगा की नहीं है। बाकी आपका गोमती, कोसी और सोन जो ये सभी नदियां जो है गंगा की सहायक नदियां हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो आपका सही है। आप लोग के कितने प्रश्न आ रहे थे आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।